दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई भी होती है। यहाँ स्टारडम कभी आसमान तक पहुंचा देता है तो कभी एकदम से नीचे गिरा भी देता है। आज हम आपको 90 के दशक की एक ऐसी ही सुपरस्टार एक्ट्रेस की कहानी सुनाने वाले हैं, जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही शब्द आता था, रंगीला गर्ल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्मिला मातोंडकर की। आज की जनरेशन शायद उन्हें उतना नहीं जानती, लेकिन 90 के दशक में उर्मिला का जलवा कुछ अलग ही था। उनकी खूबसूरती, उनकी स्माइल, उनका डांस, सब कुछ ऐसा था कि लोग बस देखते ही रह जाते थे। लेकिन जितनी तेजी से वो स्टार बनी, उतनी ही तेजी से उनका करियर ढलान से नीचे भी उतर गया। और इसके पीछे अक्सर एक नाम लिया जाता है, राम गोपाल वर्मा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या सच में एक डायरेक्टर ने उर्मिला का करियर बदल दिया? चलिए पूरी कहानी आसान और देसी अंदाज में समझते हैं। असल में उर्मिला के फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र से हो गई थी। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1995 में आई फिल्म रंगीला से मिली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने, और बस यहीं से उर्मिला की जिंदगी बदल गई। रंगीला रिलीज हुई और उर्मिला रातों रात सुपरस्टार बन गई। उनके गाने, उनका लुक, उनकी स्टाइल, हर चीज ट्रेंड बन गई। उस समय हर जगह बस उर्मिला के ही चर्चे थे। लोग उनके डांस मूव्स कॉपी करते थे, लड़कियां उनका स्टाइल फॉलो करती थी। उस दौर में एक और खास बात कही जाती थी, उर्मिला सिर्फ ग्लैमर्स नहीं थी, बल्कि बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस भी थी। रंगीला के बाद उन्होंने कई अलग तरह की फिल्मों में काम किया, जैसे सत्या, मैस्ट, कौन और भूत। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग देखकर लोग सच में हैरान रह जाते थे। खासकर कौन और भूत जैसी फिल्मों में उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त एक्ट्रेस भी है। कहा जाता है कि उस समय उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि कई फिल्मों में उन्हें हीरो से भी ज्यादा फीस मिलती थी। सोचिए, उस दौर में जब ज्यादातर फिल्मों में हीरो को सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे, तब एक एक्ट्रेस का हीरो से ज्यादा फीस लेना कितनी बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में एक और चीज बहुत जल्दी फैलती है, अफवाहें। रंगीला के बाद उर्मिला और राम गोपाल वर्मा को अक्सर साथ देखा जाने लगा। धीरे धीरे मीडिया में खबरें आने लगी कि दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही खास कनेक्शन है। कहा जाता है कि राम गोपाल वर्मा उर्मिला से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कई फिल्मों में सिर्फ उन्हें ही कास्ट किया। धीरे धीरे ये भी चर्चा होने लगी कि उर्मिला दूसरे डायरेक्टर्स की फिल्मों को मना कर देती थी और ज्यादातर काम राम गोपाल वर्मा के साथ ही करती थी। शुरुआत में तो ये जोड़ी सुपरहिट रही। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और हर बार उर्मिला का एक नया अवतार देखने को मिला। लेकिन बॉलीवुड की राजनीति भी कम अजीब नहीं होती। जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस को किसी एक कैंप से जोड़कर देखा जाने लगता है, तो बाकी फिल्म मेकर्स थोड़े दूरी बना लेते हैं। उर्मिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि कई बड़े डायरेक्टर्स ने उन्हें फिल्म ऑफर करना कम कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो सिर्फ राम गोपाल वर्मा के कैंप का हिस्सा बन गई है। और फिर एक समय ऐसा आया जब राम गोपाल वर्मा की फिल्मों का दौर भी थोड़ा कमजोर होने लगा। जब उनके प्रोजेक्ट कम होने लगे, तो उर्मिला के पास भी बड़े प्रोजेक्ट आने कम हो गए। धीरे धीरे उनका करियर धीमा पड़ने लगा। हालांकि बाद में कई इंटरव्यू में उर्मिला ने कहा कि मीडिया ने उनके बारे में बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर लिखी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके और राम गोपाल वर्मा के बीच जो भी रिश्ता था, वो प्रोफेशनल ही था। लेकिन सच क्या था, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। समय के साथ साथ उर्मिला फिल्मों से थोड़ी दूर होती चली गई। 2000 के बाद उनकी फिल्मों की संख्या काफी कम हो गई। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू किया। साल 2016 में उर्मिला ने कश्मीरी बिजनेस में मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। इस शादी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी।
क्योंकि दोनों के बीच उम्र का काफी अंतर था। लेकिन उर्मिला ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखा। बाद में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ी। आज भी जब 90 के दशक की सबसे अलग और बोल्ड एक्ट्रेसेस की बात होती है तो उर्मिला का नाम जरूर लिया जाता है। उनकी फिल्में, उनके गाने और उनका स्टाइल आज भी लोगों को याद है। और सच कहें तो उर्मिला उन एक्ट्रेसेस में से थी जिन्होंने अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई थी। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सच में एक रिश्ते की वजह से उनका करियर प्रभावित हुआ या फिर ये सब सिर्फ बॉलीवुड की अफवाहें थी? आपको क्या लगता है, उर्मिला अपने समय की अंडररेटेड एक्ट्रेस थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।